राजधानी दिल्ली में और साथ ही पूरे उत्तर भारत में मौसम में उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं। बात अगर हम करें ख़ास तौर पर दिल्ली और एनसीआर की, तो यहाँ पर कल से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लोगों को महसूस हुई, क्योंकि जो धूप की तेज़ किरण थी वो लोगों के ऊपर सीधा पड़ रही थी। हालांकि अगर हम उससे पहले की बात करें तो यानी जो पिछला वीकेंड बीता है उसमें दिल्ली का मौसम सुहावना बना रहा। इसके साथ ही आसमान में बादल देखने को मिले और छुटपुट बारिश भी दिल्ली में देखने को मिली, जिसकी वजह से जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को टच किया हुआ था वो घटकर तकरीबन 35 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो ताज़ा अपडेट जारी किया था उसके अनुसार उनका ये कहना था कि सोमवार से अगले 7 दिन तक दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है और जो तापमान है वो 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रह सकता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज आप मेरे पीछे ऊपर आसमान में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली के आसमान में बादल छाए हुए हैं, घने बादल हैं और इसके साथ साथ हवाएं भी हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं हवा इस वक्त दिल्ली में चल रही है। हालांकि सुबह के समय जो है वो तेज़ धूप आसमान में खिली हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था। तीखी चिलचिलाती धूप लोगों के ऊपर पड़ रही थी और लोगों को अनकंफर्टनेस कहीं ना कहीं ज़्यादा फील हो रही थी। हालांकि देखिए जो इस वक्त आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तापमान अभी दिल्ली का बना हुआ है वो तकरीबन 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो आज का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है दिल्ली का वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों की, तो वहां पर भी फिलहाल अभी आने वाले दिनों में कोई ज़्यादा मौसम की एक्टिविटी मौसम विभाग की तरफ से होने की संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन कुल मिला के अगले 7 दिन तक दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो उत्तर भारत के ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर गर्मी बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि कभी कभी बीच में जो है वो बादलों की आवाजाही हमें देखने को मिल सकती है, ऐसी भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी मजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को घेरना था। आपको बता दें कि पंजाब में जहरीली शराब पीने की वजह से लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि इस जहरीली शराब को बेचने वाले तमाम जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये भी जानकारी दी कि जिसने पंजाब के अंदर जहरीली शराब बेचने का और शराब और ड्रग्स रैकेट चलाने का काम किया है, उनके खिलाफ पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार कड़े कदम उठाएगी। हालांकि इसी को लेकर के आज दिल्ली के अंदर पूरा राजनीतिक माहौल गर्म रहा। दिल्ली में बीजेपी के दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने जमकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में शराब तस्करी का काम इन्हीं दोनों की वजह से किया जाता है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इन्हीं के लोग हैं, पहले इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि इसका पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ता सामने निकल कर आए और उन्होंने कहा कि पंजाब की जो परिस्थितियां हैं वो पिछली सरकारों की वजह से रही हैं और सरकार इस सबको संभालने में काफ़ी हद तक सफल रही है। जो बीजेपी आज हम पर सवाल या निशान उठा रही है वो बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के अपने हालात देखें कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। हालांकि आज दिल्ली में जहां सिरसा ने जमकर निशाना साधा, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जमकर एक दूसरे पर पलटवार किया। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी का कहर कुछ इस प्रकार है कि पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड गर्मी तोड़ देगी। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस बार का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 45 के पार भी जा सकता है। अगर बीते दिनों की बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार तेज़ धूप और गर्म हवाओं ने कहीं ना कहीं लोगों की आम जनमानस को परेशान कर रखा है और यही नहीं, लू की भी चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से तेज़ लू की चेतावनी दी गई है। अगले आने वाले 24 से 48 घंटे उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके जो पूर्वी पट्टी में हैं वहाँ पर लू चलेगी और लू की जो
गति क्षमता होगी वो भी बेहद तेज़ होगी। बताया जा रहा है कि इस वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने वाली है कि वो खुद अपने कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। तकरीबन जो पारा है वो 45 डिग्री के पार हो जाएगा और साथ ही आम जनमानस को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी चेतावनी आई है कि आगे आने वाले दिन हैं उसमें अपनी स्वयं की सुरक्षा करें। दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट कार्य ना हो, बहुत अधिक आवश्यक कार्य ना हो तो घरों के बाहर ना निकलें। साथ ही साथ शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इतना ही नहीं, चर्म रोग से संबंधित समस्याएं भी गर्मी के कारण हो सकती हैं। उसको देखते हुए भी मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिन जो हैं वो बेहद गर्म होने वाले हैं और इन गर्म दिनों में ख़ासकर गैसेस से रिलेटेड कार्यों से दूर रहें। एसी, एयर कंडीशंस, इन सारी चीज़ों को इस तापमान में रखें जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हीट ना करें, बहुत गर्म ना हो। साथ ही साथ लू से बचने का प्रयास करें। लू आने वाले समय में बहुत तेज़ चलने वाली है जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके प्रभावित होंगे, खासकर वो इलाके जो खुले मैदानों से संबंधित हैं या पहाड़ी इलाकों से बेहद करीब हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। पाकिस्तान इंडिया के सीज़ फायर के ऐलान के बाद, युद्ध विराम के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि वो तिरंगा यात्रा निकालेगी, कोने कोने में देश की जाएगी, ब्लॉक स्तर विधानसभा हर इलाके में जाएगी, हर क्षेत्र, हर शहर, हर गांव में जाएगी। उसके कार्यकर्ता जाएंगे, उसके नेता जाएंगे और तिरंगा यात्रा निकालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित सरकार नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी जीत है। उस जीत को बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से इस युद्ध में पीछे हटा है और इंडिया जीतता हुआ नज़र आया है। और ख़ास तौर पे ये कूटनीति प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार केंद्र नेतृत्व का था कि पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और भारतीय सेना का परचम बुलंद हुआ है। और इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो नरेंद्र मोदी का हाथ है और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की शासित हुकूमत केंद्र सरकार का हाथ है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी हर अवसर और हर चीज़ को भुनाना जानती है और इस अवसर में जहां पर भारतीय सेना ने गौरव बढ़ाया है देश का, तो इस अवसर को भी और राजनीतिक मोड़ ज़रूर देना चाहेगी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी भी प्रदेश का हो, चाहे वो राज्य स्तरीय का हो चाहे केंद्र स्तरीय का हो, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े MP हर क्षेत्र में जाएंगे, तिरंगा यात्रा लगाएंगे और तिरंगा यात्रा निकालने में उनके जितने भी बड़े नेता हैं वो प्रभारी बनाए जाएंगे और प्रभारी बनाने के बाद वो अपने इलाकों में जाएंगे, संवाद करेंगे, यात्रा निकालेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये जीत भारतीयों की जीत है। युद्ध विराम तो हो गया मगर हमने पाकिस्तान को घुटने टेक दिए और इस वजह से पाकिस्तान पीछे हट गया, जिसकी वजह से भारतीय सेना और केंद्र शासित सरकार जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं वो विजय हुई है। तिरंगा यात्रा निकालने के बाद तो एक तो ये है कि इस ज़रिए से वो अपने राजनीति करेंगे और राजनीतिक चीज़ों को भुनाना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी करीब है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसी पार्टी है कि हर अवसर, हर मौके पे कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर करती है, चाहे वो संगोष्ठी हो, चाहे यात्रा हो, जिसके माध्यम से वो राजनीतिक संदेश दे के अपने वोटरों को अपनी तरफ खींचने का भी काम करती है। कैमरा पर्सन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुराने स्कूली विवाद ने खूनी रंग ले लिया, जिसमें एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की दरांती से गला रेतकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर दो दोस्त अंकित और विक्रम दोनों साथ में एक मोटरसाइकिल से शराब के ठेके पर पहुंचे और वहां से शराब लेकर आ रहे थे। दोनों शराब के नशे में थे और इसी दौरान विक्रम ने अंकित को स्कूल के दौरान की उसको बात बताई और विक्रम ने कहा कि अंकित जो आपके भाई है उसको मैंने कई बार मुर्गा बनाया था और मारपीट भी की थी, जिसको लेकर अंकित गुस्से में हो गया और उसने विक्रम के साथ हाथापाई शुरू कर दी और उन दोनों में कहासुनी भी हुई। इसी दौरान दोनों खेत में गिर पड़े और जो अंकित था उसने
अपनी स्कूटी में से निकालकर दराती से जो साथी था उसका विक्रम, उसकी गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि जो आरोपी है अंकित, उसका कहना है कि विक्रम ने अंकित के भाई को स्कूल के दिनों में जो मुर्गा बनाया था और जो मारपीट की थी उसकी याद दिलाई थी, जिसको लेकर वह गुस्से में हो गया और इसी के चलते उसने विक्रम को मौत के घाट उतार दिया। इसको लेकर बुलंदशहर पुलिस ने जो आरोपी है अंकित, उसको 13 मई को गिरफ्तार कर लिया था और आज गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। बुलंदशहर पुलिस का दावा है कि जो घटना में आला कत्ल था वो भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि स्कूली दिनों में जो घटना हुई थी उसको याद दिलाने पर ही विक्रम की हत्या की गई है। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बुलंदशहर से JK24 न्यूज के लिए परविंदर लोधी। महाराष्ट्र में सिविल डिफेंस को मजबूत करने की कवायद तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। आज बात करते हैं महाराष्ट्र में सिविल डिफेंस की। महाराष्ट्र में सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉक ड्रिल पूरे महाराष्ट्र में हर जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर मॉक ड्रिल किया गया है। जो खामियां मॉक ड्रिल में सामने आई है उसने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। मुंबई, पुणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर समेत तटीय जिलों में कराई गई मॉक ड्रिल में राहत और बचाव कार्य के दौरान कई खामियां सामने आई है। कहीं स्ट्रेचर की कमी थी तो कहीं संचार उपकरणों की। ऐसे में अब नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने गृह मंत्रालय को एक लंबी सिफारिशी लिस्ट भेज दी है। इस लिस्ट में 300 खाली पदों को भरने की मांग है। एयर रेड वार्निंग सिस्टम, नई एम्बुलेंस गाड़ियां और इमरजेंसी गैजेट्स की खरीदी शामिल है। अनुमान है कि इस पूरी कवायद में लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नागरिक सुरक्षा निदेशक प्रभात कुमार ने बताया है कि सिर्फ 150 अधिकारी कार्यरत है, जबकि जरूरत है 450 की। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत नागरिक सुरक्षा का एक विशेष कोर्स शुरू किया जाएगा। संकट के समय ये एक अच्छी भूमिका यहाँ के जो ट्रेनर रहेंगे वो निभा सकते हैं और यही वजह है कि अब सरकार नागरिक सुरक्षा को न केवल तकनीकी रूप से बल्कि शैक्षणिक स्तर पर भी मजबूत करना चाहती है। अब देखना होगा कि ये कवायद जमीनी हकीकत में कितनी असरदार साबित होती है और इसका कितना असर होता है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24 न्यूज, मुंबई। पाकिस्तान के ऊपर जो है मिशन जो है सिंदूर जो है ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद देश में जो है लगातार सियासत जारी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है लगातार जुबानी जंग छिड़ी हुई है। विपक्ष जो है कई प्रकार के जो है सवाल खड़े जो है केंद्र सरकार पर कर रहे हैं और इस ऑपरेशन को लेकर के कई तरह के सवाल जवाब जो है सरकार से किया जा रहा है। इस पूरे मसले को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है मिशन सिंदूर पे जो है मोदी सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया था उसको लेकर के कई सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा इस पूरी घटना को लेकर के अब तक कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है। कैसे मोदी सरकार जो है मिशन सिंदूर को जो है सफल बता रही है, ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कई सवाल जो है उन्होंने खड़े किए। वहीं इस पूरे मसले को लेकर के कुछ एक दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखरा हमला बोला। उन्होंने कहा इस ऑपरेशन की पूरी जो है देश में चर्चा हो रही है, हर कोई जो है इसकी बड़ाई कर रहा है और देशवासी जो है गौरवान्वित जो है महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने पूरा जो है पाकिस्तान को जवाब जो है गोलियों से हमने दी और एक बड़ा जो है क्षति जो है हमने पाकिस्तान को पहुंचाया, उनका कहना है।
इसके साथ ही उन्होंने ये कहा, कांग्रेस ये मत भूले, मोदी की जो है आलोचना करते करते कहें कांग्रेस जो है देश की आलोचना पे ना उतर आए, इस तरीके से निशाना साधा। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सियासत जारी है। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद जो है आखिर मामला और कहां तक बयानबाजी पे आता है, ये तो देखने बाद वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री ने अभियान छेड़ा हुआ है और सभी उच्चाधिकारियों को, सभी विभागों को ये निर्देश है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। इसके तहत लगातार उत्तराखंड विजिलेंस डिपार्टमेंट ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कड़ा प्रहार कर रहा है। इसी कड़ी में आज टिहरी गढ़वाल जिले के धनोल्टी में एक नाजिर को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। इस नाजिर के ऊपर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, जिसके अनुसार उसने 31 जनवरी 2025 में ग्राम छनाड़ थत्यूड़ जनपद टिहरी गढ़वाल में एक ज़मीन ली थी 1500 वर्ग मीटर की, जिसका दाखिल खारिज होना था, लेकिन नाजिर वीरेंद्र नाम के नाजिर उसमें लगातार आपत्ति लगा करके दाखिल खारिज की प्रक्रिया को बाधित कर रहा था। नाजिर वीरेंद्र कंतूरा लगातार उस जमीन पे अनावश्यक ऑब्जेक्शन लगा रहा था, जिसकी वजह से दाखिल खारिज की प्रक्रिया लंबित थी। जब शिकायतकर्ता ने उससे संपर्क किया तो उसने उनसे 15,000 की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत देहरादून विजिलेंस से की और उसके बाद विजिलेंस की टीम वहां पे पहुंची और 15,000 रुपये देते हुए नाजिर वीरेंद्र कंतूरा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से न केवल टिहरी गढ़वाल बल्कि गढ़वाल के कई जिलों में हड़कंप मचा रहा है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही नैनीताल के CTO और उनके एक अन्य सहयोगी को 1,20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए भी विजिलेंस ने ट्रैप किया था। लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस तरह की कार्रवाई से जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा है, वहीं इस तरह की चीज़ों को लेकर के जनता में भी अच्छी खासी जागरूकता देखने को मिल रही है, जिसका परिणाम है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास लगातार ऐसे भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है और उस पर धड़ाधड़ कार्रवाई भी हो रही है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन ठगी करने वाले हैं वो लगातार ठगी का शिकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार देखिएगा कि लोग ठगी का शिकार ना हो, उसके लिए STF ने एक विशेष टीम तैयार की है और उस टीम का काम ये रहेगा कि वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर नज़र रखेगी कि जो फर्जी वेबसाइट बनाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम करते हैं। और ऐसे सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं उस टीम की नज़र रहेगी, फेसबुक पेजों पर उस टीम की नज़र रहेगी और तमाम जो ऐसे सोशल मीडिया हैं उस पर कहीं ना कहीं उन लोगों की नज़र रहेगी। और ऐसे जो भी लोग हैं फर्जी वेबसाइट बनाकर जो ठगने का काम करते हैं उनको गिरफ्तार करने का काम कहीं ना कहीं STF करती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही देखिएगा कि STF के जो SSP हैं नवनीत भुल्लर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस तरीके से लोगों को ठगने का काम करेगा उसको सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एक अपील भी जनता से की है कि जनता को भी सोच समझकर काम करना होगा, क्योंकि जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो ठग हैं वो ठगने का काम करते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर एक अपील की है कि कभी भी वो फर्जी साइटों से अपने टिकट बुक ना करें, अपना रजिस्ट्रेशन ना करें, बल्कि सरकारी जो साइट है उसी से ही अपना टिकट बुक करें और उसी से अपना चारधाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराएं। क्योंकि जो फर्जी वेबसाइट बनाकर अच्छे प्रलोभन देकर कहीं ना कहीं ठगने का काम करते हैं, इस प्रलोभन में ना आए और सरकारी वेबसाइट से ही अपना टिकट बुक कराएं। इसको लेकर कहीं ना कहीं STF ने पूरी तैयारी की है और एक जो विशेष टीम बनाई है वो कहीं ना कहीं इस पर पूरी निगरानी भी रख रही है। कैमरामैन
वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़, देहरादून। पाकिस्तान के साथ जंग के माहौल के बीच 2 दिन पहले हुए सीज फायर को लेकर अब देश की अलग अलग पार्टियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने भी आज चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री के सीज फायर के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब देश की सेना पाकिस्तान पर लगातार अपना पराक्रम कर रही थी, लगातार उन पर हमले किए जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आपने पाकिस्तान के साथ इतनी जल्दबाजी में समझौता क्यों किया। उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि अगर पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर कोई बात बनी तो पाकिस्तान के ऊपर शर्तें क्यों नहीं रखी गई। क्या पहलगाम के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ, जो 26 हमारे देश के जो नागरिक थे वो मारे गए, क्या उनका बदला पूरा हो पाया। इस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर इससे पहले जब पाकिस्तान से जब भी सीज फायर हुआ था तो देश के प्रधानमंत्रियों ने लिखित में कई तरह के समझौते किए थे ताकि पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि अब क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान देश के ऊपर कोई आतंकी हमला नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए था कि सीज फायर में खास तौर पर यूएसए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका क्यों थी, क्योंकि जब 2 देशों के बीच अगर सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही थी तो इसमें अमेरिका की तरफ से क्या हस्तक्षेप किया गया और उनके साथ इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ समझौता हुआ और क्या कुछ बात हुई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से किए हैं और उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना के ऊपर गर्व है, लेकिन देश की सरकार ने जो जल्दबाजी में फैसला लिया उसका जवाब आज पूरा देश मांग रहा है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में काफी हलचल हो गया है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन मैं बात करूं बिहार का, तो बिहार में जो है भीषण गर्मी से लोग जो है बूंद बूंद पानी के लिए जो है त्राहिमाम है, क्योंकि बिहार सरकार के जो साफ नीचे योजना है वो धरातल पे जो है नजर ही नहीं आ रहे हैं। लोग जो है पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अरबों खरबों रुपया जो सरकार ने खर्च किया था जनता के हित के लिए, बिहार के लोगों के लिए, लेकिन वह जो है धरातल पे टाई फीस नजर आ रही है। कहीं तो अगर देखा जाए बिहार के अंदर तो नल जल योजना का जो है अर्धनिर्मित भवन देखने को मिलेगा, कहीं तो आपको देखने को मिलेगा किसी गांव में जो है नल जल योजना धरातल पर है ही नहीं, कहीं पर है भी तो उसमें जो है पानी ही नहीं आ रहा है। लोग जो है त्राहिमाम है। इसी कड़ी में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का एक बयान आता है। उन्होंने कहा है हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें बिहार की सबसे पहले विकास करना है। पहले बिहार के लोगों का जो पलायन है, पलायन रोकना है, बिहार में उद्योग लगाना है, बिहार में जो वैकेंसियाँ निकल रही है स्टूडेंट को उसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो करना है। कई तरह की सवाल उन्होंने दागे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी कहा है अगर कहीं ना कहीं अगर बिहार का दुर्भाग्य अगर खराब हुआ है, बिहार अगर जो है पीछे जा रहा है, तो ये जनता, बिहार की जनता भली भांति जान चुकी है किसके वजह से बिहार जो है पीछे जा रहा है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सरकार में है लगातार अगर जो है आप लोग एक ही फसल को बार बार अगर उगाइएगा, बार बार पैदावार करिएगा तो कहीं ना कहीं जो है आपका फसल जो है बहुत कम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब एक गाड़ी का पेपर जो है 15 साल में फेल हो जाता है तो आप जो है का सरकार क्यों नहीं हटाते, क्यों नहीं चेंज करते हैं। इसका मतलब सरकार भी जो है धरातल पर फेल हो गई है। नीतीश कुमार जी से बिहार अब संभल नहीं रहा है। बिहार जो है किसी और के हाथों में जाना चाहिए ताकि बिहार को जो है तेज गति मिल सके, बिहार में विकास हो सके, बिहार को युवाओं को रोजगार मिल सके। मतलब काफ़ी चिंतित नज़रिया से तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के बीच में जो है बोल रहे थे कि मेरा मकसद है, मेरा विजन है कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, मेरा मकसद है कि बिहार में उद्योग लगे, मेरा मकसद है कि बिहार के लोगों पलायन ना करें। मतलब कई तरह के बात जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है
बोले गए हैं। इसी कड़ी में मैं बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में जो है पक्ष हो या विपक्ष, सभी जो है चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, सभी जो है अपनी अपनी ताकत जो है लगा दी है, क्योंकि चुनावी बिहार विधानसभा का चुनाव महज 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। सिटी रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि प्रदेश भर में सुशासन समाधान शिविर का आयोजन चल रहा है और चिनेवा ब्लॉक के जो आला अधिकारी हैं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गरियाबंद जिले के छूरा मुख्यालय क्षेत्र के रसेला ग्राम में कल सुशासन समाधान शिविर का आयोजन है और जिसकी तैयारी में यहाँ के जो प्रभारी अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। बता दें कि वनांचल में तेंदू पत्ता तोड़ाई व शादी सीजन समारोह के चलते कई जगह हितग्राहियों की संख्या कम देखने को मिलती है, वहीं अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य में आज गरियाबंद जिले के कलेक्टर पीएच उइके ने छूरा मुख्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक भी ली और कई प्रकार के जो निर्माण कार्य है और अन्य कार्य है उन पर सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सुशासन शिविर के संबंध में जिंद्रनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस विधायक है जनक ध्रुव, उन्होंने यह कहा है कि सुशासन समाधान शिविर महज एक ढकोसला है। 95% आवेदनों को संबंधित विभागों में भेजकर निराकरण दिखाया जाता है। यह महज एक खाना पूर्ति करने का शिविर साबित हो रहा है। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि इस सुशासन समाधान शिविर के माध्यम से कितने लोगों को राहत मिल पाती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन भूपेंद्र सिन्हा के साथ परमेश्वर राजपूत।